So let us go for the accuracy and precision. तो रिजल्ट एक्यूरेट होना या रिजल्ट प्रिसाइज होना, उसमें डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं इसको। ओके, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है समझते हैं। एक्यूरेट होना, रिजल्ट का एक्यूरेट होना मतलब कि रिजल्ट जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब होना। मान लो कि ट्रू वैल्यू 5 है और हमारा ऑब्जर्वेशन 4.9 आ रहा है, तो हम एक्यूरेट, हमारे एग्जैक्ट रीडिंग से हम कुछ डिविएटेड है, तो जितना कम डिविएटेड होंगे उतना हम एक्यूरेट हमारा रिजल्ट जो है वो होगा। जैसे मैं वापस से एक बार और बता देता हूं कि अगर ट्रू वैल्यू 5 है, अब 3 लोगों ने मेजर किया, पर्सन 1 उसने मेजर किया 4.9, पर्सन 2 उसने मेजर किया 4.8, पर्सन 3 उसने मेजर किया 5.3। इसमें से कौन सा वाला ट्रू वैल्यू 5 के एकदम से करीब है? तो ये फर्स्ट पर्सन जो है इसका रीडिंग ट्रू वैल्यू के करीब है, तो मतलब के पर्सन 1 का ऑब्जर्वेशन जो है वो मोर एक्यूरेट देन दी अदर, और ये लिस्ट एक्यूरेट क्योंकि इन इसका और इसका, अच्छा पहले इसका और इसका डिफरेंस देखे तो 0.1, फिर इसका डिफरेंस देखे तो 0.2 और इसका डिफरेंस देखे तो 0.3, तो ये सबसे दूर है, बराबर है। तो दिस इज लीस्ट एक्यूरेट एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट। ओके, फर्स्ट वन जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है। तो ये होता है इसका मतलब, समझ में आया? एक्यूरेट होने का मतलब क्या होगा कि हम ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। The accuracy of a measurement is the measure of how close we are to the measured value. बराबर, हमारा जो measured value है is how much close it is from the true value. तो true value के कितने करीब है वो डिसाइड करता है accuracy। ठीक है, तो accuracy of the measurement is the measure of how close the measured value is with the true value. ओके, तो true value के कितने करीब है। प्रिसीजन की बात कर लेते हैं। तो प्रिसीजन मतलब कि प्रिसाइजनेस की हम बात करें तो हम कितने लेवल तक ये रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो व्हाट रिजोल्यूशन और अप टू व्हाट लिमिट ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आती है, उसको हम प्रिसीजन कहते हैं। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझा दूं कि मान लो कि एक्चुअल रीडिंग जो है वो 5 है। अब पहले पर्सन जो है उसने रीडिंग ऑब्जर्वेशन जो लिया वो हमें मिला 4.9, बराबर है। दूसरे ने जो ऑब्जर्वेशन लिया वो लिया 4.94 और तीसरे ने जो ऑब्जर्वेशन लिया वो था 4.943, ऐसा कुछ। तो यहां पर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि विच वन इज एक्यूरेट। इसकी कैपेसिटी 4.9 तक की है, 4.9 के बाद सीधा आंसर 5 आता है, बराबर है। तो उस हिसाब से वो शायद, क्योंकि उसके पास जो मेजरिंग डिवाइस है वो सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही प्रिसीजन तक आंसर दे रहा है, बराबर है। तो उस हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो भी काफी अच्छे तक 5 के करीब है। फिर ये जो है वो डेसिमल के बाद 2 प्रिसीजन तक इंफॉर्मेशन दे सकता है और ये डेसिमल के बाद 3 प्रिसीजन तक इंफॉर्मेशन दे सकता है। देन दिस वन इज मोस्ट प्रिसाइज एंड दिस वन इज लीस्ट प्रिसाइज, बराबर है। ये डिफरेंस है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में। तो रिजल्ट प्रिसाइज है मतलब के कितने लेवल तक उसका आंसर हमें मिल रहा है, बराबर। और रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है मतलब के ट्रू वैल्यू के कितना हम करीब है वो मेजर बताता है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन इस तरह से एक दूसरे से साइंटिफिकली अलग है। चलिए अब मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं कि मान लो कि मेरे पास एक घड़ी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है घड़ी का या तो फिर लेंथ जो है वो 3.678 सेंटीमीटर, ये हमारा ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, मतलब के 0 डेसिमल के बाद एक डिजिट तक का इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो हमें दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर, बराबर है, इतना दे रहा है। ओके, तो फर्स्ट मेजरमेंट जो है वो इस तरह से है। अब सेकंड मेजरमेंट जो है वो क्या है, वो हमने लिया है एक ऐसा डिवाइस के जिसका रिजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर का है, मतलब के डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक की इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके थ्रू हमें आंसर मिल रहा है 3.38 सेंटीमीटर।
अब आप देखो 3.5 और 3.38 में से हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है ये उसके कौन करीब है, ट्रू वैल्यू के कौन करीब है, तो ये करीब है, मतलब कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो फर्स्ट रीडिंग इज मोर एक्यूरेट, बराबर, फर्स्ट रीडिंग इज मोर एक्यूरेट देन सेकंड वन। बट अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो सेकंड रीडिंग इज मोर प्रिसाइज देन द फर्स्ट वन, बराबर है। तो ये जो है वो मोस्ट प्रिसाइज है, जबकि ये जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है। तो ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, जबकि ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, बराबर है। सो दिस इज द डिफरेंस कि एक्यूरेट होना और प्रिसाइज होना। इसको एक और तरह से मैं आपको समझाऊंगा 2 मिनट के बाद, और वो बहुत ही अच्छे से मैंने उसको बनाया हुआ है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, एंड आई विश कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा जो मैंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए आगे का जो पार्ट रखा है वो। सेकंड जो मेजरमेंट है वो लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। और फर्स्ट रीडिंग जो है वो मोर एक्यूरेट, ये मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। तो ये हमारी बात हुई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक अलग अलग केसेस लिए हैं। जैसे सबसे पहला है लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज। तो ये डार्ट बोर्ड है, डार्ट ऐसे हम डालते हैं और सीधा डार्ट जो है वो अंदर होल, मतलब जो मिडल सेंटर पार्ट है वहां तक जाना चाहिए। ये हमारा मतलब हमारी इच्छा होती है कि सेंटर में जाए, फिर जाए ना जाए वो अलग बात है। तो लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज की एग्जांपल की बात करें तो ये एक डार्ट गया, फिर ये दूसरा डार्ट वो इधर वाइट में गया, और तीसरा डार्ट जो है वो कहीं और गया। तो ये अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, बराबर है, सेंटर से दूर जा रहे हैं। तो सेंटर से दूर जा रहे हैं तो मतलब लेस एक्यूरेट, और अलग अलग जगह पर है तो मतलब कि प्रिसाइज भी नहीं है। अब लेस एक्यूरेट एंड हाई प्रिसाइज, तो एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज है, उसका एग्जांपल देखो। देखो ये पहला डार्ट ऐसे गया, दूसरा वाला डार्ट वो ऐसे गया, तीसरा वाला डार्ट वो ऐसे गया। देखो एक ही पॉइंट पर, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर है, बट मतलब कि वो प्रिसाइज तो है बट सेंटर से दूर है, और सेंटर से दूर है मतलब एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज तो है, एक ही पॉइंट पर तीनों के तीनों जा रहा है, एकदम नजदीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी तो है बट प्रिसाइजनेस नहीं है। देखो ये वाला जो कि यहाँ पर सेंटर के करीब है, सेंटर के करीब है, फिर दूसरा वाला वो भी सेंटर के करीब है बट थोड़ा दूर है, तीसरा वाला वो भी सेंटर पर है बट ये तीनों जो है वो एक्यूरेट है, सेंटर के करीब है बट अलग अलग जगह पर है। तो अगेन ये प्रिसाइज नहीं है बट एक्यूरेट है। और ये लास्ट जो है हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। देखो ये भी सेंटर में गया, ये भी सेंटर में गया, और ये भी सेंटर में गया, एक्यूरेट भी है प्रिसाइज भी है, बराबर है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर कर रही होगी कि प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है इन साइंटिफिक टर्म, बराबर है। तो ग्रामेटिकली तो शायद हम ऐसा कह देंगे कि ये दोनों एक ही चीज है, प्रिसाइज होना या एक्यूरेट होना, बट साइंटिफिकली दे आर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एरर्स की। तो एरर्स जो है वो क्या होते हैं? एरर्स जो है वो हमारा जो मेजरमेंट हमने लिया, जैसे मैंने आगे आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई 5 जो है वो ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, बराबर 5, और मेरी जो मेजर वैल्यू है वो कितनी है 4.9। तो एरर कितनी हुई? एरर हुई 0.1 यूनिट, बस सिंपल, बराबर, इन दोनों का डिफरेंस। तो जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है, बराबर, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अगर मैं करूंगा तो मुझे एरर मिल जाएगी, दैट इज 4.9 माइनस 5, दैट इज माइनस 0.1। तो माइनस जो है वो क्या बता रहा है कि मेरा जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम है। तो अगर ट्रू वैल्यू से कम है तो एरर नेगेटिव रहेगी, तो उसे हम नेगेटिव एरर कहते हैं। और अगर मान लो कि मैंने दूसरा एक मेजर्ड रीडिंग किया, मेजर्ड वैल्यू 2, बराबर, ये मेजर्ड वैल्यू 1 है, ओके, तो मेजर्ड वैल्यू 2 है 5.2। तो अगर मैं अब एरर फाइंड करूंगा तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? 5.2 माइनस 5 एंड दैट गिव्स मी 0.2। तो ये प्लस है, प्लस एरर का मतलब कि मेरा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा है।
तो ये इस तरह से हमें एरर्स जो है वो मिलती है। तो जो भी चीज हम मेजर करते हैं उस मेजरमेंट में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स जो है वो हमें हमेशा मिलती है। ओ, कुछ ना कुछ एरर्स, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था, कुछ ना कुछ एरर हमेशा मिलती रहती है। जब भी हम कुछ मेजर करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट तो हमेशा रहता है, तो इट्स अ फाउंडेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बराबर है। और कुछ ना कुछ, जैसे अभी हम बात करें तो अभी हम वैक्सीन ऑफ द कोरोना जो है वो कब से कितने टाइम से जो है वो हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो मेजरमेंट भी बहुत सारे डेटा जो है वो कलेक्ट किए होंगे कि भाई ये करें ये करें। तो वैक्सीन जो है वो बेसिकली जब बनती है तो उसके लिए बहुत सारा पहले रिसर्च लगता है, और उसके रिसर्च से जो हमें डेटा मिलता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सबसे पहले जो है वो आता है मेजरमेंट, बराबर है। और जब भी हम कुछ मेजर करते हैं तो देयर आर सर्टेन पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ हम अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। जैसे आना चाहिए आंसर 5 और आ कितना रहा है 4.9, तो देयर इज सम अनसर्टेनिटी। तो ये जो अनसर्टेनिटी है उसी को हम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर्स। So the result every measure, the result of every measurement by measuring some instrument, कोई इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेजर करते हैं, contains some uncertainty, कुछ ना कुछ uncertainty हमेशा रहती है, and that uncertainty is called the error, बराबर। कुछ भी हम मेजर करें तो एरर्स रहेगी, हमेशा रहेगी। अब एरर्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है कि एरर हमेशा कोई एक तरफ रहेगी, कोई एक तरफ रहेगी, मतलब कि या तो पॉजिटिव रहेगी या तो नेगेटिव रहेगी। तो ऐसी फिक्स्ड टाइप की एरर जो है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। फिर से मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। किसी एक तरफ ये एरर जो है वो रहेगी हमेशा। जब कभी भी हम मेजर करेंगे किसी एक ही तरफ का मेजरमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी घड़ी मान लो कि 5 मिनट आगे है, तो मैं जब भी मेजर करूंगा 5 मिनट आगे का ही टाइम बताएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि कभी 3 मिनट पीछे चली गई, कभी 5 मिनट आगे चली गई, कभी 10 मिनट आगे चली गई और कभी 7 मिनट पीछे चली गई। ऐसा तो नहीं होगा। तो एक ही कंडीशन में रहेगी। 5 मिनट आगे है तो 5 मिनट आगे ही रहेगा। इसी तरह से मान लो कोई वेजिटेबल वेंडर है, उसका जो मशीन है वो माल फंक्शन वाला है, कुछ अलग से, मतलब कि उसमें प्रॉब्लम है, और उससे हम जब मेजर करते हैं तो वो हमेशा 50 ग्राम कम दे रहा है। हमेशा ही 50 ग्राम क्या दे रहा है? कम दे रहा है। तो मैं 500 ग्राम लेने जा रहा हूँ, मुझे 50 ग्राम कम मिल रहा है। मैं 1 किलोग्राम लेने जा रहा हूँ तो भी मुझे 50 ग्राम कम मिल रहा है। तो ये जो उसका डिवाइस है वो कैसा है? हमेशा कम दे रहा है। तो एक ही तरफ की एरर रहेगी, बराबर है। कम दे रहा है मतलब माइनस एरर, और ज्यादा होगा तो प्लस एरर। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी हमें ये सारी चीजें जो है वो उसके हिसाब से यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर हमें मिलती है कि किसी एक डायरेक्शन में एरर रहेगी, वन डायरेक्शन एरर, बराबर। इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो हमें ज्यादा मिलेगा, हमेशा ज्यादा मिलेगा ट्रू वैल्यू से, या तो ट्रू वैल्यू से हमेशा कम मिलेगा। तो ये सिस्टमैटिक एरर हुआ। अब उसके रीजन की बात करते हैं कि व्हाई वी आर गेटिंग सिस्टमैटिक एरर। तो इंस्ट्रूमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये उसी की वजह से होता है। जैसे मैंने बताया कि वो जो सब्जी वाला था, वेजिटेबल वेंडर, उसका जो डिवाइस था जिससे वो मेजर कर रहा है वो कैसा है? वो माल फंक्शन वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम उसने कर दिया है। तो इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है, तो वो रीडिंग जो है वो गलत लेगा। जैसे मान लो कि थर्मोमीटर है, उसका जो मार्किंग होता है वो प्रॉपर नहीं है। थर्मोमीटर तो प्रॉपर है, बट उसका जो मार्किंग है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, और उसकी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस के बदले वो बता रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तब वो बता रहा है 3। तो एवरी टाइम मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस को भी वो कितना बताएगा? 53 डिग्री सेल्सियस बताएगा। तो जब भी हम मेजर करेंगे हमें 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डिवाइस खुद में ही प्रॉब्लम है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, बराबर है। इम्परफेक्शन डिजाइन या तो कैलिब्रेशन नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, और उसकी वजह से जो एरर रह जाती है इंस्ट्रूमेंट में उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या तो प्रोसीजर। हमने जो एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोसीजर डिसाइड किया है वो प्रोसीजर ही गलत हो, तो मान लो कि हमें
पहले टेम्परेचर मेजर करना चाहिए फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया और फिर बाद में टेम्परेचर मेजर किया, ऐसा कुछ भी। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया, तो ये प्रोसीजर जो है वो गलत है। इसी तरह से जैसे कि जो बॉडी टेम्परेचर का थर्मोमीटर होता है, तो वो नॉर्मली हम मुंह के अंदर ऐसे ऐसे टंग के नीचे रखते हैं और फिर उसको एटलीस्ट 1 मिनट तक रखते हैं, बराबर। ओके, एटलीस्ट 1 मिनट तक रखते हैं। उसके बदले हमने उसको ऐसे बगल में छुपा दिया, ऐसे रख दिया, या तो फिर जो टेम्परेचर हमें एटलीस्ट 1 मिनट के लिए रखना चाहिए उसको मैंने 15-20 सेकंड में निकाल दिया। तो जरूरी नहीं है कि वो रीडिंग अच्छे से मेजर हुआ हो, और इस वजह से मेरी टेक्निक, मेरी जो प्रोसीजर है वो रॉन्ग हो गई, और जो मुझे एरर मिलेगी रिजल्ट में, जो मुझे एरर मेजरमेंट में मिलेगा, उसे हम कहेंगे एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या तो प्रोसीजर। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल दूं आपको कि मान लो कि पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका टाइम मेजरमेंट मुझे करना है। तो पेंडुलम का एक वायर मैंने रखा हुआ है और उसने नीचे मास अटैच कर दिया और फिर ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, मुझे टाइम मेजर करना है। बट ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट फैन जो है वो स्विच ऑफ रहना चाहिए, फैन स्विच ऑन नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, वरना वो भी उसकी मोशन को अफेक्ट करेगा। एंड दैट इज व्हाई जब हमने फुल फास्ट एकदम से फुल स्पीड पर फैन रख दिया है, तो ऐसे केस में इट इज वेरी ऑब्वियस कि उसमें एरर जो है वो आएगा। एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर जो हमें एरर मिलेगा वो प्रोसीजरल एरर है। फिर उसके बाद आता है पर्सनल एरर। पर्सनल मतलब मेरी खुद की कुछ डिफेक्ट है। मान लो कि मेरे चश्मे हैं, बराबर, और चश्मे के नंबर बदल गए। अब मैं उसी बिना चेंज किए उसी पुराने वाले चश्मे से मेजरमेंट करूंगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर निकल के आएगा। अब ये प्रोसीजर गलत नहीं है, ये मेरी खुद की गलती है, मेरी खुद की केयरलेसनेस है। तो मैं जब कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ उसमें मैं कितना केयरफुल रह रहा हूँ, उससे मेरी एरर कम होगी। और अगर मैं केयरफुल नहीं हूँ, आई एम वेरी मच केयरलेस, ऐसे केस में मेरे ऑब्जर्वेशन में, मेजरमेंट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर रहेगा, बराबर है। तो इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस जो है, या तो फिर लेक ऑफ सेटिंग ऑफ एपर्टस, एपर्टस हमने अच्छे से अरेंज नहीं किए, कनेक्शन, मान लो कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कनेक्शन सारे प्रॉपर होने चाहिए, कोई लूज कनेक्शन हो गया तो शायद रिजल्ट अलग आ जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रोसीजर तो फॉलो कर दिया हमने कि भाई सबको कनेक्ट करना है, तो हमने वो कर दिया, बट अच्छे से नहीं किया, तो फिर रीडिंग तो गलत आ सकता है। वैसे ही टेम्परेचर ऑफ सर्टेन बॉडी, वो हमने इस तरह से ऐसे मतलब किसी के कांटेक्ट में होना चाहिए, हमने ऐसे कुछ रख दिया है, अब उसके प्रॉपर कांटेक्ट में ही नहीं है तो वो अच्छे से मेजर करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास पैरामीटर होते हैं जिसमें हम कितने केयरलेस होते हैं उसके हिसाब से भी एरर निकल के आती है, और उसे भी हम सिस्टमैटिक एरर में कंसिडर करेंगे। हाउ टू मिनिमाइज दिस एरर, कैसे करेंगे इसको मिनिमाइज? तो सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। डिवाइस अच्छे रखे, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करके रखे, हमारी प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो करे, टेक्निक अच्छी से अच्छी रखे, जो भी चीजें जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हम करें, और साथ में हम केयरफुल रहे। जितना हम केयरफुल रहेंगे उतना हम ये एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द सिस्टमैटिक एरर। दूसरा इसका पार्ट है रैंडम एरर, ये हमारा आज का लास्ट पार्ट, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट पार्ट खत्म, तो मतलब ये लेक्चर भी खत्म। तो रैंडम एरर्स क्या होता है? रैंडम एरर्स आर दोज एरर के जिसमें एरर फिक्स नहीं रहती, कभी ज्यादा कभी कम, कभी हमारा मेजरमेंट हम ज्यादा देता है, कभी हमारा मेजरमेंट कम मिलता है। जैसे मान लो कि ये पेंडुलम का जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसी की मैं बात करूं, तो पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मैंने 20 ऑसिलेशन का टाइम पहली बार मेजर किया, तो पहली बार मुझे 30 सेकंड्स मिले, बराबर है, पहली बार मुझे 30 सेकंड मिले, दूसरी बार मुझे 31 सेकंड मिले, तीसरी बार मुझे 29.5 सेकंड मिले, ऐसा कुछ भी। तो हर बार मेरा रीडिंग जो है वो सेम नहीं आ रहा है, कभी ये पहले ये आया, फिर ज्यादा आया, फिर कम आया, तो ऐसा कुछ भी। तो एरर फिक्स नहीं है यहाँ पर, ऐसे केस में एरर जो है वो फिक्स नहीं है, तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा ऐसा नहीं है। ओके, सो विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस रैंडम, बराबर, रैंडम एरर है यहाँ पर, कभी प्लस कभी माइनस, मतलब कभी ज्यादा कभी कम एरर मिल रही है हमें। तो ऐसे केस में जो एरर जो होती है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। दिस कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन।
मान लो कि सडनली जो हमारा पावर सप्लाई है उसमें से अचानक से कुछ ज्यादा करंट फ्लो हो गया, या तो फिर सडनली कुछ किसी सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो अचानक से आजू बाजू का प्रेशर चेंज हो गया, या फिर टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन हो गया, ऐसा कुछ भी, या तो फिर मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ड्यूरिंग दैट कुछ मेरे से ये ऐसे हिल गया या वाइब्रेशन हो गया, या ऐसा कुछ भी होगा और उसकी वजह से कुछ एरर जो है वो जनरेट हुआ, तो वो कोज करता है रैंडम एरर को, बराबर है। तो टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल सेटअप, बराबर, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बट उसमें से आवाज आ रही है ब्रर करके, तो उसकी वजह से, उसके वाइब्रेशन की वजह से भी शायद हमारा जो रीडिंग है वो गलत आए। बायोलॉजी में ऐसा होता है कि कभी जो फर्मेंटेशन के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में भी, उसमें ऐसा होता है कि हमारे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए, या तो फिर ऐसे भी कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें ऐसे प्रॉपर्ली ऐसे मिक्स करते रहना चाहिए, करते रहना। हमने तो ऐसे पकड़ के रखा है और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो शायद वो रिजल्ट अच्छे से ना आए, बराबर है। उसको कंटिन्यूसली हमें मूव करते रहना पड़ता है, तब जाके उसका रीडिंग जो है वो अच्छे से मिलता है। बट अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो भी एक तरह का रैंडम एरर भी कोज कर सकता है, या तो फिर पर्सनल एरर भी कोज कर सकता है, ठीक है। आई एम वेरी मच सॉरी, साउंड आ रहा है थोड़ा। ओके, तो लिस्ट काउंट एरर, ओके, लिस्ट काउंट एरर जो है वो भी एक तरह का रैंडम एरर है। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रैंडम एरर। बट लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मान लो कि मेरे पास जो स्केल होती है, नॉर्मल स्केल जो आपके घर में भी होगी, तो आपके पास जो स्केल होती है उसमें जब हम मेजर करते हैं तो जो मिनिमम मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? तो 0.1 सेंटीमीटर, इतना मिनिमम कर सकते हैं हम, मतलब कि 1 mm। तो ये जो 1 mm है वो लिस्ट काउंट कहते हैं। फिर हमारे पास घड़ी है मान लो, तो घड़ी में मिनिमम टू मिनिमम कितना टाइम मेजर होगा? 1 सेकंड का। तो वो जो 1 सेकंड है उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। और ये लिस्ट काउंट जो है वो भी एरर कोज करती है। और हमेशा याद रखो कि एरर, लिस्ट काउंट एरर कितनी रखनी है? जितनी लिस्ट काउंट है उतनी, बस ये याद रखना है, जितनी लिस्ट काउंट है उतनी एरर, बराबर है। 1 सेकंड लिस्ट काउंट है तो उसकी एरर 1 सेकंड, प्लस और माइनस 1 सेकंड।